भाई निकल चुके हैं अपने होटल से चंडीगढ़ से और हम जा रहे हैं हिमाचल की ओर। हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो होगा रोपड़। तो गाइस आइए चलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। भाई रोपड़ पहुंच चुके हैं, सामने ही हेरिटेज हवेली है और सामने ही देखेंगे बाबा जी का गुरुद्वारा है। तो आइए चलते हैं। भाई साथ में ये मेरी मम्मी है। मम्मी हमारे सब्सक्राइबर को नमस्ते करो, हाय करो। हाय। तो मम्मी अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने, बाबा जी के दर्शन करने। बाबा जी के दर्शन तो आओ भाइयों चलते हैं। जोड़ा घर है गुरुद्वारे का और ये मेन रोड के टच में है गुरुद्वारा। धन धन बाबा दीप सिंह जी सुलौकिया के नाम से है, रोपड़ पड़ता है। सामने ही हेरिटेज हवेली है भाई। तो चल रहे हैं दर्शन करने बाबा जी के। आइए। धन धन बाबा दीप सिंह। भाई दर्शन कर लिया, तब चल रहे हैं बाबा जी से प्रसाद लेने। बाबा जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मम्मा प्रसाद ले लो, करो निशान साहब। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे गुरुद्वारा। धन धन बाबा दीप सिंह जी सोलकिया, सतनाम वाहेगुरु। बिल संगत आना चाहती है तो वो यहाँ आ सकती हैं। यहाँ 24 घंटे चाय का लंगर बढ़ता है और पीछे लंगर हॉल है, वहाँ 24 घंटे खाना चलता है गाइस। तो आइए चलते हैं। गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी सुलखिया। कोई भी दिल्ली से आता है, आप रोपड़ में जैसे एंटर करते हो चंडीगढ़ होते हुए, तो मेन रोड पे ही ये गुरुद्वारा पड़ता है। आप आ सकते हो, बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपको एक सुकून आएगा भाई। तो अब हमने तो दर्शन कर लिया, अब हम चल रहे हैं आगे हिमाचल की ओर। तो आइए चलते हैं। जैसे मार्केट भी है, अगर आप बाबा जी की फ़ोटो लेना चाहते हो, रुमाल लेना चाहते हो, कोई भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। एकदम जस्ट गुरुद्वारे के साथ ही है। भाई चेकिंग हो रही थी क्योंकि 350 साल हो गए गुरु तेग बहादुर जी को। तो आनंदपुर साहब में 23 से लेकर 25 तक थोड़ी भीड़ रहेगी। बड़ी गाड़ियाँ तो रोक दी है, जो छोटी गाड़ी उन्हें जाने दे रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रूपनगर। तो आइए चलते हैं आगे। कर सकते हो सारे ही तरफ गुरु तेग बहादुर जी के बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि 4 जगह से शस्त्र आ रहे हैं और सारे ही आनंदपुर साहब जाएंगे। तो आज 20, 21, 22 तो नहीं, पर 23, 24, 25 बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी भाई वहाँ पर। लाइटिंग देखो कितनी अच्छी कर रखी है। यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है आनंदपुर साहब।
केजगढ़ साहिब भी कह सकते हैं। आनंदपुर साहिब यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है। तो आइए चलते हैं, बने रहिए वीडियो में। भाई चेक करो कितनी अच्छी लाइटिंग करा गया है। एंट्रेंस हो चुकी है आनंदपुर साहिब में, कितनी अच्छी एंट्रेंस हो रखी है। आइए चलते हैं आगे। बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। अभी तो यहाँ से आनंदपुर साहिब 4 किलोमीटर रह गया है। जब हम पास जाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलिए चलते हैं। पूरी कैंप लगा रखे हैं यहाँ पर लोगों के लिए, जो लोग आएंगे उनके रहने के लिए कैंप लगा रखे हैं। चेक कर सकते हो आप, ये सारे ही कैंप के लिए बना रखे हैं। करो भाई, पूरा ये पुलिस के लिए बना रखा है। यहाँ सारी पंजाब पुलिस की जो भी फोर्सेस हैं रहेंगे भाई। रोड पे भाई अभी हम चल रहे हैं, क्या पता 23, 24, 25 3 दिन है यहाँ पर। ये रोड बंद कर दी जाए और ये सिर्फ और सिर्फ उन श्रद्धालुओं के लिए है जो पैदल आएंगे और बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। जो भी शख्स आ रहे हैं पटना साहिब से, बम साहिब से, श्रीनगर से, तो उन सब के दर्शन करने आप यहाँ 23, 24, 25 को आ सकते हैं। मोबाइल सर्वेलेंस टीम भी आ चुकी है और वैन देखो आप सड़क पर खड़ी है। कितना सुंदर सजा रखा है भाई, चेक करो। अभी आनंदपुर साहिब यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, पर उससे पहले ही इतनी पुलिस खड़ी है यहाँ पर। हम सबकी सेफ्टी के लिए खड़ी है, जो चेक करके आगे भेज रही है लोगों को। यहाँ भाई लोगों के लिए लंगर लगे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, इनके लिए टेंट की सुविधा बना रखी है यहाँ। जो दूर से आ रहे हैं तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंट इतने हैं, आप रह सकते हो यहाँ पर। बस यही है, अपने सामान का, फ़ोन का, इन सबका आपको ध्यान खुद रखना पड़ेगा। बाकी रहने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपके लिए। रहने नहीं ले जाएगी, अब होगा। बस स्टैंड दिखा दे, ये बस स्टैंड है आनंदपुर साहिब का, साई देख सकते हो आप। यहीं से ही 18 किलोमीटर आनंदपुर साहिब से रास्ता जाता है नैना देवी के लिए। मैं कट दिखाता हूँ आपको, यहीं से कट जाता है 18 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से आप नैना देवी जा सकते हो दर्शन करने भाई। ये जो राइट साइड में कट जा रहा है, ये बोर्ड देखिए यहाँ पर, ये राइट साइड में जो कट जा रहा है रास्ता नैना देवी जी जा रहा है। अगर कोई नैना देवी जी जाना चाहता है तो दिल्ली से भाई यहाँ पर ट्रेन भी आती है जो आनंदपुर साहिब रुकती है, तो आप यहाँ से सीधा नैना देवी जा सकते हो। ऑटो सर्विस भी चलती है और बस भी चलती है यहाँ से। अब हम आगे जा रहे हैं नंगल की तरफ और चलते हैं माता श्री चिंतपूर्णी जी के दरबार पर। रास्ता भाई छोटा पड़ता है और यहाँ से आप सीधा होशियारपुर निकल सकते हो। पुर शहर है और ये बहुत ही बड़ा शहर है भाई। रात हो चुकी है इसलिए हम आउटर से ही निकलते जा रहे हैं, नहीं तो आपको शहर के अंदर लेके चलते और अंदर का व्यू चेक करवाते। आनंदपुर साहिब के दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ भीड़ ही बहुत थी। अब यहाँ से हम नंगल जा रहे हैं। नंगल आनंदपुर साहिब से 20 किलोमीटर है। फिर वहाँ से हम हिमाचल में एंटर करेंगे ऊना। ऊना से भी 35 किलोमीटर दूर है माता श्री चिंतपूर्णी का दरबार। तो चलते हैं, देखते हैं। रात तो होने वाली है, कब तक पहुँचते हैं भाई। रात हो चुकी है और अब ऊना है 21, माता श्री चिंतपूर्णी है 72 और नंगल है 3 किलोमीटर। देखते कितना टाइम लगता है और चलते हैं भाई। नंगल आ चुके हैं और ये साथ में ही ये जो होटल बने हुए हैं इनके पीछे भाई भाखड़ा नदी बह रही है। रात हो गई, अगर दिन सा होता तो आपको नदी भी दिखाते हैं, बट अब रात हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। भाई नंगल शहर पहुँच चुके हैं, ये नंगल शहर है, तो चलते हैं आगे। मार्केट पहुँच चुके हैं नंगल की भाई, जवाहर मार्केट। और ये साइड में जो ग्रिल है इसके पीछे भाखड़ा नदी बह रही है भाई, भाखड़ा नदी जो भाखड़ा नंगल डैम से आती है। सारी नंगल की मार्केट है भाई, ये सारी नंगल की मार्केट। ये पुल के नीचे से भी नदी बहते हुए जा रही है। पहुँच चुके हैं और वो सामने लाइट देख रहे हो वो भाखड़ा नंगल डैम ब्यास है। इसके नीचे से बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक डैम का पानी निकल रहा है क्योंकि नीचे से ही नदी चल रही है। दिखा नहीं पाएंगे गाइस क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो दिखा नहीं पाऊँगा। पर नीचे से ही पुल के भाखड़ा नंगल ब्यास का पानी जा रहा है। एक रास्ता जा रहा है ऊना को, एक नंगल को। हम जा रहे हैं ऊना के लिए माता श्री चिंतपूर्णी। चलिए चलते हैं। वहाँ से भाई अभी 64 किलोमीटर रह गया माता का दरबार और अब हम हिमाचल एंटर करने वाले हैं। ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ टोल कटेगा, टोल कटते के साथ ही हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश। भाई हिमाचल में एंटर कर लिया था और अब ये चल रहा है महतपुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल में एंटर होते के साथ ही भाई ठंड बहुत बढ़ चुकी है और अब यहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान देख रहे हैं जहाँ हम एक चाय पियेंगे बढ़िया सी। फिर चलेंगे आगे माता के दरबार, माता श्री चिंतपूर्णी, ऊना हिमाचल प्रदेश। बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं भाई, बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, कोई चाय की दुकान नहीं मिल रही है। चलिए देखते हैं, अब बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। भाई पहुंच चुके हैं ISBT ऊना। और दिल्ली से कोई माता के दर्शन करने भी आना चाहता है तो दिल्ली से सीधा बस चलती है ऊना की। ISBT ऊना पहुंच चुके हैं भाई और अब चलते हैं यहाँ से आगे माता की तरफ। यहाँ से भी 40 किलोमीटर दूर है अभी माता का दरबार। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, आइए चलते हैं। बहुत है गाइस, जाम लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा।
भाई रात तो हो चुकी है और अभी यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है नंगल शहर और वहाँ से अभी 79 किलोमीटर रह गया है चिंतपूर्णी जी और टाइम बच चुके हैं 6। देखिए कब तक पहुँचते हैं हम चिंतपूर्णी जी माता के भवन। तो आइए चलते हैं, बने रहे आप लोग में। सारी मार्केट है भाई और अब फिर से गाँव स्टार्ट हो चुका है, फिर मार्केट आती है फिर गाँव आ जाता है। भाई इतनी देर घूमने के बाद ये होटल देखा है स्वास्तिक वैष्णो ढाबा और भाई यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए। फिर यहाँ से चलेंगे हम माता श्री चिंतपूर्णी और चलेंगे माता के दर्शन करने। एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय का और ये है होटल स्वास्तिक होटल। और आप चेक करो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है इस टाइम यहाँ हिमाचल में। चलते हैं और आपसे मिलते हैं माता के दरबार पे। भाई एक छोटा सा लिया था टी ब्रेक और अब निकल चुके हैं वापसी। और यहाँ से अम्ब है अभी 14 किलोमीटर और 14 किलोमीटर ही वहाँ से है माता चिंतपूर्णी का भवन। टोटल 28 किलोमीटर रह गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई कोई भी आना चाहता है माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई दिल्ली से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है तो आप सीधा दिल्ली से बस सर्विस भी चलती है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। और कोई ट्रेन से आना चाहे तो आप यहाँ पर नियर बाय जो ट्रेन स्टेशन पड़ता है वो ऊना का पड़ता है, ऊना तक ही ट्रेन चलती है। उसके बाद आप वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। ऊना से माता का जो भवन है वो 35 किलोमीटर पड़ता है। आप वहाँ से टैक्सी लेके भी माता के दर्शन करने आ सकते हैं। और जो बाय रोड आना चाहता है भाई, जिसके पास CNG की भी गाड़ी है तो CNG भी पूरे रास्ते में आपको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और बहुत ही ज़्यादा एक सड़क इतनी बढ़िया है कि रास्ते में अगर कोई रात को लेट भी आ रहा है तो माता के दरबार पहुँच सकता है। भाई ये अम्ब आ चुका है, अब यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है माता श्री चिंतपूर्णी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है अब हमें माता के दरबार पहुँचने में। भाई अब यहाँ से पहाड़ों की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और अब यहाँ से देखते हैं माता का मंदिर कितना रह चुका है। तो चेक करो भाई, चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हाइट पे चढ़ रही है गाड़ी। आइए देखते हैं। भाई 16 किलोमीटर रह गया अब यहाँ से माँ का भवन। और देखो कितनी ही बढ़िया माता की छोटी छोटी फोटो लगा रखी है। कैमरा तो नहीं कैप्चर कर पा रहा है पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है भाई। चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। का व्यू चेक करो भाई, रात हो चुकी है और पहाड़ों का रास्ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी गाड़ी के माध्यम से आ रहा है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती आने में। बहुत ही बढ़िया सड़कें हैं और कोई भी डरने का माहौल नहीं है भाई, पूरी रात पब्लिक चलती है यहाँ। तो आप जरूर आओ माता के दर्शन करने। तो अब देखते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है माता का दरबार और चलते हैं। चेक करो भाई, हमारे पीछे भी गाड़ी है और यहाँ पर ढाबे भी बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे पिंकू ढाबा हो गया। हमने तो भाई पीछे एक चाय का ब्रेक लिया था, आपको पता है, तो वहीं कुछ खाया था। तो अब चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए रात का पहाड़ों का नज़ारा। ये बॉम्बे पिकनिक स्पॉट है और अब यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है माता का भवन। और भी शानदार, सारी तरफ जंगल है, पहाड़ है और बीच में ये सड़क बनी हुई है। तो चलते हैं और जो जो चीज़ हम यहाँ पर माता के दर्शन करेंगे, कोई भी यहाँ चीज़ शेयर करते हैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे भाई साहब आप सबको। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार रात का नज़ारा पहाड़ों का। अब यहाँ से भरवाई रह गया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर माता का दरबार रह गया भाई। हम धनिकपुरा पहुँच चुके हैं। भाई रात को बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। अभी हम जा रहे थे भाई और हो चुका है भाई, चेक करो, ध्यान से गाड़ी चलाया करो भाई, रात का समय है, ध्यान से गाड़ी चलाया करो भाई। चेक करो एक्सीडेंट हो चुका है, चेक करो। तो भाई आराम से गाड़ी चलानी चाहिए यार। चलो हम तो कहते हैं भगवान दोनों ही ठीक रहने चाहिए। जाम लग चुका है, पता है क्या है, जितनी मर्जी भी लेट हो पर गाड़ी बहुत आराम से चलाया करो भाई। गाड़ी का तो कुछ नहीं है पर इंसान बचना चाहिए भाई। अब भगवान जाने किसकी गलती थी पर देखते हैं भाई और बताते हैं आपको। दादा भाई लग गई है गाड़ी में पर कोई नहीं, चलो देखते हैं, इंसान को देखते लगी तो नहीं है भाई। यहाँ से एंट्रेंस हो चुकी है माता चिंतपूर्णी के दरबार की। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो भाई चलते हैं। भाई पहुँच चुके हैं माता के दरबार पे, माता श्री चिंतपूर्णी। यहाँ से सारे होटल्स चालू हो चुके हैं और हमने भी अपना होटल बुक कर रखा है भाई। अब चलते हैं होटल, थक बहुत गए हैं भाई और
वहाँ जाते हैं, फिर वहीं व्लॉग एंड करते हैं। चलो ये चलते हैं, माता की मार्केट है और हम अपने होटल आ चुके हैं, तो आइए चलते हैं। माता दी जय माता दी। भाई पहुँच चुके हैं माता के दरबार पे। ये है माता की मार्केट और अपने होटल में आ चुके हैं। तो अभी 2 मिनट रुकिए, फिर आपसे बात करते हैं। भाई होटल पे पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि भाई सुबह से निकले हुए हैं। और अब आपको मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। कल हम जाएंगे माता जी के दर्शन करने, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आप अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। आपसे मिलते हैं कल। जय श्री राम, जय माता दी।